नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। आइए सुबह की शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार आज शुक्रवार को होगा, जिसके लिए भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, नेपाल और भूटान सम्मान के प्रतीक के रूप में अपनी सेना के शीर्ष अधिकारियों को अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए भारत भेजेंगे। आईएमए में पासिंग आउट परेड अब शनिवार 11 दिसंबर को ही सादगी के साथ आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर निरीक्षण अधिकारी पीओपी में शिरकत कर पासिंग आउट बेंच के कैडेट्स को संबोधित करेंगे। हालांकि शेड्यूल में पूर्व निर्धारित मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले और लाइट एंड साउंड शो को राष्ट्रीय शोक के चलते रद्द कर दिया गया है। तमिलनाडु में कुन्नूर के पास बुधवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे की जांच कर रहा तीनों सेना का एक दल मानवीय गलती के साथ सभी संभावित पहलुओं पर गौर कर रहा है। इसके लिए भारतीय वायुसेना ने दुर्घटनाग्रस्त हुए Mi-17V5 हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी बरामद कर लिया है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के तहत सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी आज शुक्रवार को कोविड-19 बूस्टर डोज के संबंध में पहली बैठक करेगी, क्योंकि कई विशेषज्ञों ने भारत में नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद से बूस्टर डोज की सिफारिश की है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे कोरोना संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 8 महत्वपूर्ण दवाओं का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित कर लें। साथ ही राज्यों को अस्पतालों की तैयारी की समीक्षा करने की सलाह भी सरकार की ओर से दी गई है। संसद के ऊपरी सदन ने द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया है। इस विधेयक को लोकसभा में पहले ही पास कर दिया गया है। विधेयक में फार्मास्यूटिकल शिक्षा अनुसंधान के 6 संस्थानों को विशेष दर्जा देने के साथ साथ इन संस्थानों के लिए एक परिषद की स्थापना करने का भी प्रावधान है। भारत के प्रधान न्यायाधीश CJI MV रमन्ना ने दिल्ली में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में आयोजित 8वें दीक्षांत समारोह में कहा कि अन्याय के विरुद्ध छात्रों ने हमेशा आवाज उठाई है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से छात्र समुदाय से किसी बड़े नेता को उभरते हुए नहीं देखा गया है। अदालत ने दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर हिंदू और जैन देवताओं के मंदिर के रूप में बहाली की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि गलतियां अतीत में की गई हो सकती हैं, लेकिन इस तरह की गलतियां हमारे वर्तमान और भविष्य की शांति को परेशान करने का आधार नहीं हो सकती। IMDb ने साल 2021 की सबसे लोकप्रिय भारतीय फिल्मों और वेब सीरीज की अगली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें जय भीम और शेरशाह ने सबसे लोकप्रिय फिल्मों की सूची में टॉप जगह बनाई है। वहीं एस्पिरेंट और ढिंडोरा ने साल की सबसे लोकप्रिय सीरीज की लिस्ट को लीड किया है। रामपुर के आखिरी नवाब रजा अली खान बहादुर की 2700 करोड़ रुपए की निजी संपत्ति का आखिरकार बंटवारा हो गया। ये बंटवारा करीब 50 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज ने नवाब खानदान से ताल्लुक रखने वाले 14 पक्षकारों के बीच इस संपत्ति का बंटवारा शिया शरिया कानून के तहत किया। तो देश और प्रदेश की इन मुख्य खबरों में अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए जे न्यूज। नमस्कार।